नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके बताएंगे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। पंजाब सरकार को करारी फटकार, जांच अपने हाथों में लिया। कहा पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ हुआ खिलवाड़, बनाया जांच कमेटी, जाएगी चन्नी सरकार। दूसरी बड़ी अपडेट, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की नहीं दिखेगी तस्वीर, चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, कोरोना के बढ़ते हालात हुए बेकाबू, पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड, पीएम मोदी ने उठाया बड़ा कदम, दिए कड़े निर्देश। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, चीन पर कब्जा। जी हां, चीन जहां पुल बना रहा है वो जमीन उसने 60 साल पहले भारत से हथिया ली है। बेहद बड़ी खबर, 60 साल से जहां चीन का कब्जा था, भारत ने किया कब्जा। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, पाकिस्तान में भीषण हादसा हुआ है। दोस्तों, 24 घंटे में लगभग 25 से 30 लोगों की मौत हो गई है। कंगाल पाकिस्तान में बर्फ हटाने की भी मशीन नहीं। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है, ये इलेक्शन अब 80% बनाम 20% के बीच है। यूपी चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के नए ऐलान के बाद मुस्लिमों में मची खलबली। तो विश्व हिंदू परिषद ने भी कुछ एक बड़े ऐलान किए हैं। एनआईए के लेकर भी बड़े आदेश दे गए। तो एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, और देश की इंडियन आर्मी पे अगर आपको गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से टूटा रिकॉर्ड, 1,80,000 के मामले पहुंचे, एक्टिव मरीज हुए 7 लाख पार। बेहद खराब सिचुएशन हुई कोविड-19 को लेकर। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना के मामले में तेजी के साथ बेतहाशा वृद्धि, पिछले 24 घंटे में सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1,80,000 के करीब मामले आए हैं और 7 लाख के करीब आंकड़े पार कर गए हैं भारत में वर्तमान एक्टिव केसेस में। वहीं मौत का आंकड़ा 600 को पार कर गया है। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक की है। तीसरी लहर से निपटने के लिए पीएम मोदी ने कड़े निर्देश दे दिए हैं। राज्यों की मदद करने के पीएम मोदी ने सीधे निर्देश दे दिए हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जाए। इसमें टेस्टिंग की क्षमता, ऑक्सीजन और आईसीयू बिस्तरों की उपलब्धता और जरूरी दवाइयों का स्टॉक शामिल है। उन्होंने इसके बारे में राज्यवार विस्तृत ब्यौरा भी पेश किया है। इस पर पीएम ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य ढांचों की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार करने और उनमें राज्यों की मदद करने के निर्देश दे दिए हैं। केवल 7 दिन के भीतर 31% किशोरों को टीकों की पहली डोज लगाने की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने इसे मिशन मोड पर जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्करों की भूमिका तारीफ की और पीएम मोदी ने कहा है कि फिलहाल हमें कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हमेशा करना चाहिए और अभी भी ढिलाई नहीं बरतनी होगी। कोरोना के आंकड़े बेहद बेकाबू हो चुके हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, पिछले 60 सालों से जहां चीन का था कब्जा, चीन उस जगह पे बना रहा था पुल, भारत ने उसे हथियाया। जी हाँ, यानी भारत ने किया अपने अंडर में। दोस्तों, चीन जिस इलाके से में पुल का निर्माण कर रहा है, उस इलाके पर चीन का पिछले 60 सालों से अवैध कब्जा है। जी हाँ, पिछले 60 सालों से अवैध कब्जा है। वो ज़मीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार चीन के क्षेत्र से पहले ही है। आपको बता दें कि हालांकि वो ज़मीन जो वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार वाली चीन के क्षेत्र से पहले से है। हाल ही में भारत सरकार ने जानकारी दी है कि इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल किया था कि पुल निर्माण में वे क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब तो खुद कांग्रेस पार्टी पिछली सरकार राहुल गांधी से उठे। आपको बता दें, कांग्रेस सरकार की गलती 60 साल को दोहरा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने कहा है कि फिलहाल फौज हमारी इतनी सुदृढ़ है और वहाँ जहाँ पे पुल निर्माण चाइना कर रहा है, सेना उसकी बारीकी से नज़र बनाए हुए है। इसके साथ ही सेना पूरी तरीके से एक्टिव है और सेना भी वहाँ पहुँच चुकी है जिस जगह पे चाइनीज़ जो है वो पुल बना रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि चाइनीज़ जहां पुल बना रहे हैं, असल में चाइना जो है वो 60 साल पहले ही भारत से हथिया ली थी, लेकिन भारत जो है पूरी तरीके से एक्टिव होने के बाद अब उस पुल के पास भारत जा पहुंचा है, जिससे चाइना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, जाँच के लिए बनाया कमेटी। अब चन्नी और सिद्धू पर गिरेगी गाज, सुरक्षा एजेंसियाँ केंद्रीय जाँच करेंगी।
पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी से चंडीगढ़ के डीजीपी, एनआईए के आईजी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब के एडीजीपी को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि चूक हुई है या नहीं, तो कोर्ट क्यों आए हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में एसपीजी एक्ट और ब्लू बुक का उल्लंघन हुआ है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमें आज सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सारे रिकॉर्ड हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा किए गए हैं। दोस्तों, अब आपको बता दें कि न केवल न पंजाब सरकार और न ही मोदी सरकार, यानी कहीं न कहीं एक तरीके से ना तो केंद्र सरकार ना ही पंजाब सरकार ये जांच करेगा, तो केवल सुप्रीम कोर्ट की वो कमेटी करेगी। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब चन्नी सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, लापरवाही से मरे। दरअसल पाकिस्तान में दुखद खबर दोस्तों, 30 से ज़्यादा टूरिस्ट की मौत, बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक ही मशीनें हैं बर्फ को हटाने के लिए, 1.5 लाख गाड़ियाँ अचानक पहुँच गई हैं। यानी कंगाल पाकिस्तान में बर्फ हटाने की मशीन तक भी नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से महज 37 किलोमीटर दूर मरी हिल स्टेशन में शनिवार को बर्फबारी हुई है। यहाँ पर्यटकों की करीब 1.5 लाख गाड़ियां मौजूद थी। जाम या बर्फबारी से निपटने का कोई प्लान नहीं था। रविवार रात 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। घटना के कई घंटे गुजर जा चुके हैं, लेकिन आपको बता दें रास्ता पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया जा चुका है। रेस्क्यू के लिए आर्मी को लगाया गया है। हादसे की वजह पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने तफसील से नज़रिया पेश किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में मिलान करें तो अब्बासी की जानकारी बहुत हद तक सही साबित होती है। अब्बासी ने एक इंटरव्यू में हादसे पर इमरान खान सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कुछ फैक्ट्स पेश किए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की रोशनी में अब्बासी की दलीलें सही नज़र आती हैं। अब्बासी ने कहा है कि मेरे आप को अंग्रेज़ों को जबाने का हिल स्टेशन कह सकते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात यह है कि अभी तक बर्फ हटाया नहीं जा सका और उनके पास बर्फ हटाने का कोई साधन भी नहीं है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले किया ऐलान। कहा यह चुनाव 80% बनाम 20% का है। नए राग से मचा हड़कंप। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और अटैकिंग मोड में है। वो तुष्टीकरण नाम की चीज इस बार नहीं चलने देना चाहते हैं। यही कारण है कि बिना लॉग लपेट सीएम योगी आदित्यनाथ का जो कुछ कहना है वो सीधा सीधा कह रहे हैं। यही कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 का ऐलान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ बताए गए आंकड़े मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों के अनुपात से मेल खाते हैं। आपको बता दें कि जहां यूपी में मुस्लिम अब 80% हैं, तो वहीं जहां हिंदू 80% है तो वहीं मुस्लिम 20% हैं। यही कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये हिंदू बनाम मुस्लिमों की लड़ाई है और एक तरीके से हिंदू बनाम मुस्लिम, यानी एक तरफ ओवैसी है, दूसरी तरफ भाजपा है। तय करना है आपको कि आपको यूपी को पाकिस्तान बनाना है या फिर यूपी को वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो जो इतिहास में हमारा भारत है, अखंड भारत, वो निर्माण करना है। तो सीधा सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करने को तैयार हैं। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। मालदीव, उसके बाद श्रीलंका पहुंचा चाइना जो है वो हथियाने की फिराक में है, पूरा का पूरा श्रीलंका। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका पहुंच चुके हैं चीन के विदेश मंत्री और श्रीलंका में भारी निवेश और श्रीलंका के कई जगहों पर अपने सैनिकों की तैनाती की बातचीत कर रहा है चाइना। दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना छोटे छोटे देशों पर नज़र बनाए हुए है। यही कारण है कि चाइना अब जहां एक तरफ चाइना के विदेश मंत्री श्रीलंका पहुंच चुके हैं। चाइना के विदेश मंत्री पहले मालदीव पहुंचे, मालदीव के बाद अपनी विदेश नीति मजबूत करने के बाद श्रीलंका पहुंच गए हैं, क्योंकि उधर भी श्रीलंका ने भारत के साथ आकर चाइना को झटका दे दिया था। हालांकि अब एक बार फिर से तमाम पर्यटकों के साथ साथ तमाम चीज़ों को लेकर महिंदा राजपक्षे के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश और कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। दोनों देश कूटनीतिक संबंधों की 65वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वांगस्टिंग काउंसलर भी शनिवार को वो मालदीव से 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वो देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी की। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके के हालात निकल के आ रहे हैं, वो बयां कर रहे हैं कि पूरी तरीके से हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से श्रीलंका पर चाइना जो है वो चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर चांद को लेकर। अमेरिका और चाइना में भिड़न, चाइना बना रहा है नया कृत्रिम चांद। दोस्तों, आपको बता दें कि नए कहीं ना कहीं प्राकृतिक
जो चांद है उससे कहीं ना कहीं 5 गुना रोशनी वाला है ये चांद। कई वैज्ञानिकों ने जताई चिंता, कहा इससे पूरी तरीके से पर्यावरण का होगा भारी नुकसान। अमेरिका ने भी किया विरोध। दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया में अमेरिका और चाइना के बीच रेस शुरू हो चुकी है। दोनों देशों के बीच अब अंतरिक्ष को लेकर जंग छिड़ती दिखाई दे रही है। चांद को लेकर अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंदिता नजर आ रही है। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई 1969 को पहली बार चांद पर कदम रखा था। इसके बाद अमेरिका ने अगले 3 साल तक अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कई अपोलो यान को चांद पर भेजा था, लेकिन अमेरिका को लगा कि यह मिशन खर्चीला है और उसे चांद से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, तो उसने चंद्र यात्राओं को बंद कर दिया था। हालांकि चाइना के नए चंद्रयान के बाद पूरा हड़कंप मच गया है। अब वैज्ञानिकों को, अमेरिका से लेकर रशिया तक तमाम वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि चाइना के जो नए चांद चाइना ने बनाया है, ये जो प्राकृतिक जो चांद है, इससे 5 गुना ज़्यादा इसकी रोशनी है। ऐसे में ग्लेशियर के ढहने और ग्लेशियर के पिघलने समेत प्राकृतिक चीज़ों की कहीं न कहीं तरीके से दुर्गति हो सकती है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने मिशनरीज ऑफ चैरिटीज को पहुंचाई मदद। भड़की बीएचपी ने कहा किसी सीएम को ऐसा करने का हक नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें, लगातार जो है वो तमाम सरकारें बीएचपी के निशाने पे हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के लिए 78 लाख रुपए मंजूर किए जाने पर उड़ीसा सरकार को विश्व हिंदू परिषद का विरोध झेलना पड़ा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्य में मिशनरीज ऑफ चैरिटीज द्वारा संचालित 13 संस्थानों का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 78 लाख रुपए मंजूर किए थे। इस पर विरोध जताते हुए विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि किसी भी मुख्यमंत्री को हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने वाले संगठन को पैसा देने का अधिकार नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद पांडे ने एनआईए से बातचीत करते हुए कहा है कि वीपी मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा 78 लाख रुपए मंजूर किए जाने का कड़ा विरोध करती है। ये करदाताओं का पैसा है। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज धर्मांतरण में शामिल है। किसी भी मुख्यमंत्री को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार विश्व हिंदू परिषद इन तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम वायलेशनों को लेकर कड़ा विरोध जता रही है। फिलहाल दोस्तों, फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और पल पल के अपडेट के लिए चैनल को